हेलो दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हमारी क्लास इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए है, जिसमें हम 100 MCQs कराएंगे और यहीं से जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ये गलत लिख गया है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक होना चाहिए। मैं थंबनेल में बाद में सही करा दूंगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं, चलो अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि श्रेणी क्रम में, आप पहले क्वेश्चन पढ़िए जब मैं उसका आंसर देता हूँ। कि श्रेणी क्रम में दो प्रेरकों को, यानी श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, इन दोनों का मान कितना होगा। तो इसमें क्या करना है हमें, 10 श्रेणी क्रम में बोले तो जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। 10 और 5 25, यानी इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 25 अगर श्रेणी क्रम में बोले तो हमें दोनों को जोड़ देना है, और समांतर क्रम में बोले तो 1/10 प्लस 1/15 कर देना है। समांतर में बोले तो, सही है, समांतर में बोले तो, वरना श्रेणी में बोले तो हमें जोड़ देना है। तो इसको आंसर होगा सी। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे सामने, एक संधारित्र को उसके पूर्ण आवेश वोल्टेज के, यानी एक संधारित्र को उसके पूर्ण आवेश वोल्टेज के 63.2% तक परिवर्तन करने के लिए कितने समय स्थिरांक की आवश्यकता होती है। तो ये क्वेश्चन है, एक बार पढ़ के दोबारा आप खुद पढ़ना। इसका आंसर होगा बी। एक समय स्थिर के लिए, यानी एक समय हम स्थिर करते हैं वोल्टेज को, तो 63.2% तक परिवर्तन करने के लिए इतना आवश्यकता होगी, ठीक है। अब ये है हमारा क्वेश्चन कि बाइनरी संख्या का दो पूर्णांक क्या होगा। तो बाइनरी संख्या का दो पूर्णांक क्या होगा, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, समझे आप। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा पता है, डी आंसर इसका सही होगा, ठीक है, याद रखना ये डी आंसर इसका सही होगा। ये है करंट को मापने के लिए, यानी करंट को मापने के लिए किस विद्युत मापन यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी करंट को मापेंगे तो किसका, एमीटर का, यानी बी आंसर हमारा सही है। एमीटर का प्रयोग किया जाता है करंट को मापने के लिए। एमीटर होता ना, जब हमारे घर में विद्युत लाइट नहीं आती है तो हम उसको चेक करते हैं कहाँ आ रही है, तो एमीटर का प्रयोग करते हैं। है वोल्टेज रेगुलेटर IC LM 338 केल्विन में वर्तमान रेटिंग क्या है। वर्तमान बोले तो करंट से मतलब है, यहाँ ये करंट से मतलब है, ठीक है, आई। तो इसका क्या होगा, वर्तमान रेटिंग इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, नहीं सॉरी इसका होगा डी इसका आंसर सही हो जाएगा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि VF 245V के लिए अधिकतम ट्रेंड करंट क्या है। ट्रेंड करंट क्या होगा, तो इसके लिए क्या होगा, ट्रेंड करंट, यानी ये पूछे VF25V के लिए, तो इसमें लास्ट के ये दो ऐसे याद रखना, 25 उठा लूँ, 25 MA, यानी इसका भी आंसर ठीक होगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट
क्वेश्चन क्या है? एल्यूमीनियम में विद्युत धारा की चालकता कितने प्रतिशत होती है? एल्यूमीनियम में, याद रखना, एल्यूमीनियम में पूछ रहा है। तो कितना होगा? इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी। सही है, डी। एल्यूमीनियम याद रखना, एल्यूमीनियम कितनी होती है? 56%। और सब में ज़्यादा विद्युत प्रवाह कितनी होती है? तो वो है चांदी। वो है चांदी। तो सबसे ज़्यादा विद्युत प्रवाह किसमें होती है ज़्यादा? तो वो आ जाएगी चांदी। ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन अगला, ICC 55 डायमंड सर्किट के लिए पिन नंबर 2 का कार्य क्या है? यानी 2 नंबर पिन का कार्य क्या है? तो इसका होगा ट्रिगर। भी ऑप्शन हो जाएगा। यानी पिन नंबर 2 का कार्य क्या होता है 55 के लिए? इसका हो जाएगा ट्रिगर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहना। अब आता है ये क्वेश्चन, कैपेसिटर में कौन सी संपत्ति इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करती है? तो कैपेसिटर इलेक्ट्रिशियन। ठीक है, इसका होगा बी। अब ये है क्वेश्चन, ये अधिकतम पारगम वोल्टेज किस कैलकुलेटर में लागू किया जाता है कि ट्रांजिस्टर के एमीटर जंक्शन को इंगित किया जाता है? तो इसका भी बी आंसर सही होगा। जल्दी बढ़िए। 100 क्वेश्चन है। रेगुलेटर ICM LM 317 को आउटपुट वोल्टेज की सीमा कितनी होती है? तो इसका आंसर ए होगा। इसका ए होगा। ठीक है। कौन सा पिन नंबर IC 78 के लिए 1, यानी इसका आ जाएगा आंसर 1। ठीक है। एक ओम, ये हिंदी में गलत लिख गया है। ठीक है, ये गलत है, इंग्लिश में पढ़िए आप। इंग्लिश में क्या लिखा है? हाउ मैनी ओम इज इक्वल टू 1 मेगा ओम? 1 ओम के बराबर, 1 मेगा ओम के बराबर कितने ओम होते हैं? तो इसका आंसर होगा ए। क्या आंसर होगा? ए, क्योंकि 1000। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। सूची में प्रयुक्त SPD का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें फुल फॉर्म पूछ रहा है SPDT। तो ये हो जाएगा सिंगल पोल डायोड थ्रोम। सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पहला, सिंगल पोल डायोड थ्रोम। सही है। तो SPDT की फुल फॉर्म याद रखना। एक लाइन 8 लाइन यानी 8 लाइन मल्टीप्लेक्सर में कितने सिलेक्ट इनपुट होते हैं? बताओ कितने होते हैं? तो इसका आंसर होगा बी आंसर। ये क्वेश्चन पढ़िए। ऑसिलेटर सर्किट में
ऑसिलेटर सर्किट में आवृत्ति स्थिरता कैसे सुधारी जा सकती है? तो कैसे सुधारी जा सकती है? तो क्रिस्टल का उपयोग करके, क्वांटिटी क्रिस्टल का उपयोग करके सुधारी जा सकती है।